हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल इन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यानी हमें देखो, आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप बहुत सारे कंपाउंड्स में होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी होता है, कार्बोनिल ग्रुप कीटोन में भी होता है, कार्बोनिल ग्रुप एसिड क्लोराइड में भी होता है, कार्बोनिल ग्रुप एनहाइड्राइड में भी होता है, इसके अलावा एस्टर में भी होता है, अमाइड में भी होता है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी होता है, ठीक है। इतने सारे कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इन सभी कंपाउंड की रिएक्टिविटी डिसाइड करनी है आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए कि कौन से, अगर न्यूक्लियोफाइल बाहर से अटैक करेगा तो किस कार्बोनिल ग्रुप पे जल्दी अटैक करेगा और किस कार्बोनिल ग्रुप पे देर में अटैक करेगा। इस चीज को हमें डिसाइड करना है, इस चीज को हमें आज सीखना है। देखो, मैं सबसे पहले बात करता हूँ कार्बोनिल ग्रुप की। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है, इस बॉन्ड के पोलर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज्यादा रहती है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, O नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और ये R। अब एक चीज ध्यान देना, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन होता है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। अब मैंने आपको बताया ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। देखो, इस आर ग्रुप को H रख दूं तो ये एल्डिहाइड बन गया, अल्काइल रख दूं तो कीटोन बन गया, क्लोरीन रख दूं तो एसिड क्लोराइड बन गया, ये पूरा एसीटेट या कार्बोक्सिलेट ग्रुप लिख दूं तो एनहाइड्राइड बन गया। तो इस तरीके से ये कार्बोनिल ग्रुप, ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन आर ग्रुप इन सभी की रिएक्टिविटी बदलती रहेगी। डिपेंडिंग अपॉन आर ग्रुप क्या है, इन सभी की रिएक्टिविटी बदलती रहेगी। देखना, मैं ऐसे लिखता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है। इस आर ग्रुप को मैं अलग अलग तरीके का ग्रुप मान लेता हूं। ये आर ग्रुप देखना दो तरीके का हो सकता है, या तो ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। अब एक चीज मुझे बताना, अगर ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो या तो इसका प्लस आर होगा या प्लस आई होगा, या फिर हाइपर कंजुगेशन की वैसे पॉसिबिलिटी यहाँ आते नहीं, लेकिन मैं कंसिडर कर लेता हूं कि इन तीन इफेक्ट के कारण ही ये आर ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन को ट्रांसफर कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो या तो माइनस आर होगा या माइनस आई होगा, ठीक है। तो ये आर ग्रुप दो तरीके का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब एक चीज ध्यान देना, अगर ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा। मैंने आपको क्या बताया था, ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है। अगर ये आर ग्रुप इस कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा तो क्या मैं ऐसा कहूं, इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो गई। यहां ऐसा लिख दूं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने के केस में इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोनिल कार्बन डिक्रीजेस। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इस कार्बोनिल कार्बन की घट गई तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कम करेगा, लेस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो किसको देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। यहां पे तो कमी नहीं है, और कमी क्यों नहीं है, क्योंकि ये दे रहा है। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेगा, और अगर लेगा तो क्या मैं ऐसा कहूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट
कार्बोनिल कार्बन पे इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अटैक करेगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, मोर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ गया, और इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ गया तो न्यूक्लियोफाइल इजीली यहाँ अटैक कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये बात डिसाइड करेगी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा कि स्लो, ज्यादा होगा या कम। दोबारा रिपीट करता हूं, ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कितना है, ये बात डिसाइड करेगी कि ये न्यूक्लियोफाइल, बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस पे ज्यादा अटैक करेगा या कम अटैक करेगा। अब जो मैंने फंक्शनल ग्रुप लिए थे उनका एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखना, आर, मैं सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। ये आर तो सेम है, इसका तो कोई मैटर ना लूं, इधर से ले लेता हूं। देखो यहाँ H है और ये क्या है, आर। आर क्या होता है, आर को मैं अल्काइल ग्रुप कंसीडर कर लूं, अल्काइल ग्रुप है, कीटोन में अल्काइल ग्रुप ही होता है। अब मुझे बताना, इस H और इस R में, अल्काइल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, प्लस आई इफेक्ट इसी का ही ज्यादा होगा। अगर इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो इस कार्बोनिल कार्बन, इस कीटोन वाले कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम है। ये बात कुछ इसी तरीके से है कि किसी इंसान के पास पैसे कम है और बाहर से एक आदमी पैसे देने वाला है, तो उसके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉन्स को पैसे के कंसेप्ट में समझ लो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पैसे के कंसेप्ट में समझ लो, समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो इस पे डेफिशिएंसी कहाँ है, और अगर इस पे डेफिशिएंसी नहीं है तो ये किसी दूसरी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, नहीं लेगा, या लेट लेगा, स्लो हो जाएगी रिएक्शन। लेकिन यहां देखो, हाइड्रोजन का प्लस आई कम होता है, प्लस आई कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कम देगा, इलेक्ट्रॉन कम देगा तो इस पे डेफिशिएंसी बनी रहेगी, और डेफिशिएंसी बनी रहेगी तो बाहर से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे जल्दी या फास्टली अटैक करेगा। तो यही डिफरेंस आता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का। न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड वाले कार्बोनिल कार्बन पे कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी अटैक करते हैं, और कीटोन वाले कार्बोनिल कार्बन पे कंपैरेटिवली स्लो रिएक्ट करते हैं। अब मैं अगले कंपाउंड को लेता हूं। अभी आपने ऑर्डर एस्टेब्लिश किया एल्डिहाइड और कीटोन के बीच। देखना, मैं आगे लेता हूं, अगला मैं लेता हूं एल्डिहाइड की कंपैरिजन लेता हूं, RC डबल बॉन्ड OH की कंपैरिजन लेता हूं एसिड क्लोराइड से, RC डबल बॉन्ड OCl। देखना, यहां H है, H का क्या होता है, H का नॉर्मली हम प्लस आई कंसिडर करके चलते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इसका प्लस आई होता नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको जो यहाँ पे बताया था इसमें एक आता है इसका प्लस आई नहीं है, इसका प्लस आई है, ठीक है। तो H का हम इतना ज्यादा प्लस आई कंसिडर करके चलते नहीं है। लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का माइनस आई होता है, क्लोरीन का माइनस आई होता है। साथ ही साथ ये जो क्लोरीन है, देखो इस पे लोन पेयर भी है, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन इतने इफेक्टिवली कंजुगेशन में डोनेट नहीं कर सकता। आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे तो RC डबल बॉन्ड O, क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कंजुगेशन में डोनेट कर दे, तो क्या बनेगा, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इस कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, इस क्लोरीन का साइज होता है बड़ा और इस कार्बन का होता है छोटा। ये है 3p का एलिमेंट, ये है 2p का एलिमेंट, यहां ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन इतना इफेक्टिवली नहीं होता है। इसलिए हम इसका देखो, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो प्लस आर इफेक्ट है, इसलिए हम इसका प्लस आर कंसीडर ना करके
माइनस आई कंसिडर कर रहे हैं। क्यों प्लस आर कंसिडर नहीं कर रहे? क्योंकि साइज अलग होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, ऑर्बिटल्स का ओवरलैप इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कम करता है, इसलिए इसका प्लस आर कंसिडर नहीं किया जाता, माइनस आई कंसिडर किया जाता है। अब एक चीज बताना, अगर माइनस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा? कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? यहाँ एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। क्यों? एल्डिहाइड पे कोई भी माइनस आई वाला ग्रुप नहीं था, कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी कम मान लेता हूं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, और ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो मैंने आपको पहले ऑर्डर बताया था कि एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करता है कीटोन के कंपैरिजन में, और एल्डिहाइड से फास्ट यहां पे कौन कर रहा है? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। तो न्यूक्लियोफाइल कोई भी जो है वो एसिड क्लोराइड में ज्यादा फास्टली अटैक करता है, एल्डिहाइड में थोड़ा सा स्लो, कीटोन में थोड़ा और स्लो। ठीक है, अब मैं कंपैरिजन लूंगा कीटोन का और एस्टर का, कीटोन का और एस्टर का, और एक लूंगा मैं अमाइड का। कीटोन का, एस्टर का और अमाइड का। मैं एक कीटोन लिख लेता हूं RC≡CH3, एस्टर लिख लेता हूं RC≡OR, और अमाइड लिख लेता हूं RC≡NH2। ठीक है, इन कंपाउंड्स को देखना। मुझे एक बात बताना, देखो इस CH3 का क्या है? इस CH3 का यहाँ पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन एस्टर में इस ऑक्सीजन का देखो लोन पेयर है। पहले तो मैं ऐसा कहता हूं कि ये कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है। साथ ही साथ क्योंकि इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इस कंजुगेशन में दे सकता है, और इसका क्या है? प्लस आर इफेक्ट है। दो इफेक्ट आ गए। अच्छा, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे इस नाइट्रोजन का देखना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि कार्बन से ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और वो लोन पेयर यहाँ कंजुगेशन में दे सकता है तो इसका प्लस आर इफेक्ट। अब मुझे एक चीज बताना कि प्लस आर और रेजोनेंस और इंडक्टिव में कौन लीड करता है? रेजोनेंस लीड करता है, यानी इंडक्टिव नहीं लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी रेजोनेंस और इंडक्टिव में कौन लीड करता है? रेजोनेंस लीड करता है। तो अब आप देखो कि इन तीनों कंपाउंड्स में जो ग्रुप लगे हैं उनके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेक्टर हो गए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करेक्टर हो गए। और मैंने आपको कहा था जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा बाहर से आने वाले न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना कम। क्या कहा था? देखना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना कम होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं, देखो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन रिलीज कम होंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 एरो दिखाता हूं, लेकिन देखो प्लस आर से आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीज ज्यादा होंगे, मैंने ज्यादा एरो दिखाए। प्लस आर से इलेक्ट्रॉन रिलीज ज्यादा होंगे, इतनी बात समझ आई? क्योंकि प्लस आर लीड करता है तो प्लस आर से इलेक्ट्रॉन रिलीज ज्यादा होंगे, क्योंकि प्लस आई लीड नहीं करता उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज कम होंगे, और इलेक्ट्रॉन रिलीज कम होंगे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे थोड़ा फास्ट है। किसके कंपैरिजन में फास्ट है? इस एस्टर और इस अमाइड के कंपैरिजन में। यानी अब पार्शियल ऑर्डर क्या आ गया, एक बात बताना। सबसे पहले मैंने आपको एसिड क्लोराइड लिखवाया था, एसिड क्लोराइड के बाद एल्डिहाइड था, उसके बाद कीटोन था, और कीटोन के बाद आएंगे एस्टर और अमाइड। अब हमें ऑर्डर डिसाइड करना होगा एस्टर और अमाइड में। ठीक है, एस्टर और अमाइड में अगर मैं ऑर्डर डिसाइड करूं तो मुझे एक चीज बताना, देखना प्लस आर इफेक्ट तो दोनों का है, प्लस आर इफेक्ट तो दोनों का है, लेकिन प्लस आर इफेक्ट में भी कौन सा अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा डोनेट करेगा?
देखो मैं ऐसे लिखता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। यहाँ पे इस ऑक्सीजन को प्लस आर में डोनेट करना है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन को इस प्लस आर में डोनेट करना है। लेकिन डोनेट कौन ज्यादा करेगा? डोनेट वही तो ज्यादा कर सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। भाई पैसे तो वही देगा जो कंजूस ना हो। वही बात यहां लगेगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कंजूस है, पैसे नहीं देना चाहता, इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता। तो क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये प्लस आर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम डोनेट करेगा। मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका प्लस आर थोड़ा सा कम है, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, किसके कंपैरिजन में कम? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम, तो ये ज्यादा डोनेट करेगा। और ज्यादा डोनेट करेगा तो मुझे बताना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उतना कम, और जितने कम डोनेट करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा। और कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, और कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कम होगा। यानी एस्टर और अमाइड में न्यूक्लियोफाइल के लिए रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा हुई? एस्टर की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और अमाइड की रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, रीजन सिर्फ इतना सा है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कम डोनेट करता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये ज्यादा डोनेट करता है। इतना सा रीजन है। लास्ट कंपाउंड जो बचा इस ऑर्डर में डिसाइड करने के लिए, वो बचा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, पहले मैं इस ऑर्डर को लिख देता हूं। सबसे ज्यादा ऐसे लिखूंगा, सबसे ज्यादा एसिड क्लोराइड, यहां पे लिखूंगा ऑर्डर ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ऑर्डर ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन। एसिड क्लोराइड में सबसे ज्यादा, एल्डिहाइड में उससे कम, कीटोन में उससे कम, एस्टर में उससे कम, अमाइड में उससे कम। और मैं यहां पे लिखता हूं एसिड में सबसे कम, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सबसे कम, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सबसे कम। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सबसे कम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसका कंपैरिजन लूंगा यहां NH2 से, नाइट्रोजन अमाइड से। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पे तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इस अमाइड, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल कार्बन की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के साथ अमाइड से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे कम दिखा रहे हो। लॉजिकल क्वेश्चन है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो इसका प्लस आर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो इसका प्लस आर है, लेकिन इसका माइनस आई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए न्यूक्लियोफाइल के लिए, इसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए, लेकिन अमाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है एसिड होते हैं, और अगर एसिड होते हैं ना तो ये इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, O नेगेटिव। अब करो कंपैरिजन अमाइड के साथ, अब करो कंपैरिजन अमाइड के साथ। मुझे बताना, अमाइड पे लोन पेयर था तो मैंने कहा प्लस आर, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो माइनस आई। लेकिन यहां पे देखना, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस आर, लेकिन क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इसका प्लस आई होता है, O नेगेटिव का प्लस आई होता है। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे तो मैंने वहां पे लिखवाया हुआ है CO नेगेटिव प्लस आई, COH का माइनस आई होता है, CO नेगेटिव का प्लस आई होता है, O नेगेटिव का प्लस आई है। अब मुझे बताना, रेजोनेंस से तो मैं कंपेयर ना करूं, क्योंकि रेजोनेंस तो दोनों में सेम लगेगा, रेजोनेंस में क्या है, इलेक्ट्रॉन देना है, लेकिन इंडक्टिव से कंपेयर करो। ये जो नाइट्रोजन है माइनस आई के कारण किस तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह, और ये जो ऑक्सीजन है प्लस आई की तरह किस तरीके से बिहेव कर रहा है, रिलीजिंग की तरह। रिलीजिंग क्या करते हैं, रिएक्टिविटी घटाते हैं, किसके लिए, बाहर से आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए। विड्रॉइंग क्या करते हैं, रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं,
किसकी रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं? कार्बोनिल कार्बन की। किसके साथ रिएक्ट करने के लिए? बाहर से आने वाले न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करने के लिए। इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, और यही मैंने इस ऑर्डर में लिखा है। तो आपको ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा। समझा तो मैंने दिया ही, ठीक है। जब जैम में या नेट में क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा कि एल्डी कोई भी बाहर से आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए, या मैं ऐसे लिखता हूं, देखना, मैं ऐसे लिखूंगा, फॉर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of carbonyl carbon in carbonyl compounds will be सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी एसिड क्लोराइड की, उससे कम एल्डिहाइड की, उससे कम कीटोन की, ठीक है, उससे कम, सॉरी ये कीटोन लिखना है, कीटोन की, उससे कम एस्टर की, ठीक है, उससे कम अमाइड की NH2, और सबसे कम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, सबसे कम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ठीक है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। अब इसके बाद यहां पे एक कंपाउंड और डालना रह गया, ये एस्टर ना, सॉरी एनहाइड्राइड, ये और डालना रह गया। क्या आपको कुछ कुछ ये इसके जैसा लगता है? सिर्फ इस ग्रुप को हटा दूं, देखो आर लगाऊं, दिख रहा है एस्टर जैसा? तो इसका कंपैरिजन हम एस्टर के साथ करेंगे। देखना, एस्टर और कीटोन के साथ। इस कीटोन का क्या होता है? प्लस आर होता है। इसका क्या होता है? प्लस आर होता है, क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई, ठीक है। यहां पे देखना, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो इसका क्या है? प्लस आर है। लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये लोन पेयर क्रॉस कंजुगेशन में है? ये लोन पेयर क्रॉस कंजुगेशन में बिल्कुल है। मैंने आपको क्रॉस कंजुगेशन क्या सिखाई थी? क्रॉस कंजुगेशन, अगर आपने मेरी कंजुगेशन वाली वीडियो देखी तो A B के साथ कंजुगेशन में हो, A C के साथ कंजुगेशन में हो, लेकिन B और C आपस में कंजुगेशन में ना हो। वहां पे मैंने ये एग्जांपल सिखाया था आपको, ये वाला। ये A B के साथ कंजुगेशन में है, A C के साथ, लेकिन B C के साथ कंजुगेशन में नहीं है। ये क्रॉस कंजुगेशन है। क्रॉस कंजुगेशन के कारण क्या होगा? यहाँ पे प्लस आर डिक्रीज हो जाएगा। प्लस आर क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर भी जा सकता है कंजुगेशन में, और इधर भी जा सकता है, तो प्लस आर कम है। और अगर प्लस आर कम है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर कम है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर कम है तो क्या मैं ऐसा कह दूं, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करने की या न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो एस्टर कहाँ आते हैं? एस्टर यहाँ आते हैं। कीटोन से कम एस्टर ये एनहाइड्राइड कहाँ आते हैं? एनहाइड्राइड यहाँ आते हैं। एस्टर से ज्यादा कीटोन से कम, एस्टर से ज्यादा कीटोन से कम, इस चीज को ध्यान रखना। वैसे एज सच कीटोन और एनहाइड्राइड का कंपैरिजन देता नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एडजस्ट करवाया, ठीक है, ताकि आपको ऑर्डर याद रखे। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि एसिड क्लोराइड्स की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए, उसके बाद एल्डिहाइड्स की, उसके बाद कीटोन की, फिर एनहाइड्राइड की, उसके बाद एस्टर की, उसके बाद अमाइड की, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ठीक है। ये तो बात थी आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए कि न्यूक्लियोफाइल किस पे ज्यादा रिएक्ट करेगा, किस पे कम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब एक चीज बताना, अगर न्यूक्लियोफाइल की जगह इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यही ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का उल्टा होता है, तो ये पूरा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा अगर मैं लूंगा ऑर्डर ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए?
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज्यादा। एसिड्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों सबसे ज्यादा होती है? ये देखो O नेगेटिव है, किसी में भी नेगेटिव था क्या? नहीं था, यहाँ था। यहाँ नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा सबसे ज्यादा एसिड्स में, और न्यूक्लियोफाइल अटैक सबसे कम करेगा एसिड्स में। तो ये होता है बच्चों रिएक्टिविटी का ऑर्डर कार्बोनिल कंपाउंड्स का, जब उन पे न्यूक्लियोफाइल या कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अच्छा, मेजरली केसेस में हम कार्बोनिल कंपाउंड, वैसे मैंने आपको ये इलेक्ट्रोफाइल वाला ऑर्डर बता दिया है, लेकिन आपको जो मेजरली केस दिखेंगे जिसमें इन सभी कंपाउंड में कोई स्पीशीज रिएक्ट कर रही है, अटैक कर रही है, वो न्यूक्लियोफाइल ही मिलेगी। क्या होता है, कोई भी आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिया, यहाँ पे एक रिएजेंट दिया, रिएजेंट में दो चीजें हो सकती है, या तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफाइल लिखा नहीं मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल ज्यादातर लिखा मिलेगा, और मेजरली 99% केसेस में न्यूक्लियोफाइल लिखा मिलेगा। तो आपको ये ऑर्डर जरूर याद करना है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज को जरूर ध्यान रखना। जैसे कोई कंपाउंड अगर मैं ऐसा ले लूं, उसमें एल्डिहाइड भी है और उसमें कीटोन भी है, और बाहर से एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो अभी मैंने आपको ऑर्डर बता दिया कि आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कीटोन की रिएक्टिविटी कम है, तो न्यूक्लियोफाइल इस एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, कीटोन पर अटैक नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान रखना, इस ऑर्डर, इस तरीके को ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके हर जगह काम आएगा। ये आपके जैम के अलावा इंडिविजुअल जो आपकी बीएससी है, कमिंग सेमेस्टर्स में जब आप एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह पढ़ोगे, वहां पे भी काम आएगा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं मैं इसमें। देखना, मैं कोई ऐसा कंपाउंड लेता हूं RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन लिया, अमाइड ले रहा हूं ये कंपाउंड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले ली 4 मेंबर रिंग, 1 2 3 4, और एक एग्जांपल ऐसा ले लेता हूं जिसमें RC डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग ले लेता हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे बताना है कि न्यूक्लियोफाइल इसमें फास्टली अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल इसमें फास्टली अटैक करेगा। किस में फास्टली अटैक करेगा? देखो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो दोनों का प्लस आर है, तो प्लस आर के बेसिस पे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन फास्टली अटैक करेगा, किस में फास्टली रिएक्ट करेगा, किस में नहीं। लेकिन मैंने आपको कहीं पे ये बताया था कि जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ता है, जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ता है, वैसे वैसे -I कैरेक्टर घटता है। आप इंडक्टिव इफेक्ट वाली वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी है, वहां पे मैंने ये एक छोटा सा पॉइंट बताया हुआ है। जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ता है, -I इफेक्ट घटता है, यानी यहाँ पे जो है -I इफेक्ट थोड़ा सा कम आएगा। -I भी तो होता है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, और यहाँ पे थोड़ा सा -I ज्यादा है, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कहूंगा कि इसमें -I बहुत ज्यादा है, इसमें -I बहुत कम है, थोड़ा सा। ठीक है, तो -I ज्यादा है तो मैं ऐसा कहूँ इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, और इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो मैं ऐसा कह सकता हूँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पे ज्यादा होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कार्बोनिल कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, और डेफिशिएंसी आने का मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जब इन दोनों का कंपैरिजन हो जाए, इसको मैं पहला कहूं, इसको मैं दूसरा कहूं, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, इस वर्ड से मेरा क्या मतलब है कि कार्बोनिल कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो किस में ज्यादा है? फर्स्ट की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, सेकंड की कम है। फर्स्ट में जो कार्बोनिल कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सेकंड में जो कार्बोनिल कार्बन है वो कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसके हिसाब से न्यूक्लियोफाइल का अटैक फर्स्ट में ज्यादा होगा, सेकंड में कम होगा। इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। यहीं पे मैं लिखूंगा, देखना, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी,
ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ये जो मैंने पीछे आपको ऑर्डर बताया, ये जो पीछे मैंने आपको ऑर्डर बताया देखना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का। तो न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करता? जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा किस में है? एसिड क्लोराइड्स में। यानी ऑर्डर ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी यही है, और ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन भी यही है। मैं लिखूंगा इस बात को, देखना, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, फिलिसिटी उसी में ही लिख लेना ऑफ कार्बोनिल कार्बन, सबसे ज्यादा किसकी? एसिड क्लोराइड्स की, ठीक है। उससे कम एल्डिहाइड की, उससे कम कीटोन की। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब आई थिंक आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब है कितना ज्यादा ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जितना ज्यादा डेफिशिएंट था उतनी ही फास्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसमें एसिड क्लोराइड में, फिर एल्डिहाइड में, फिर कीटोन में, फिर एनहाइड्राइड लिखवाया मैंने, उसके बाद एस्टर, उसके बाद अमाइड RC डबल बॉन्ड OR, उसके बाद इसके बाद मैं लिखूंगा ये अमाइड, और सॉरी यहाँ पे NH2 लिखना है, अमाइड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड OH, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये टॉपिक पूरा हो गया, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।